जैसे जैसे अव्या सुन रही थी उसका गुस्सा भी उफान मार रहा था। अव्या सख्त आवाज में, नहीं मम्मा, मुझे अक्षय बिल्कुल पसंद नहीं और बेहतर होगा ये बात आप यही खत्म कर दे। उद्धरण चिन्ह, क्यों नहीं पसंद, इसकी कोई वजह। उद्धरण चिन्ह, पलक जी के सवाल पर अव्या खामोश हो गई। अब उन्हें क्या बताती। कोई वजह नहीं है मम्मा, बस मुझे वो इंसान पसंद नहीं। पर हमें है, हम चाहते हैं आपकी शादी उनसे हो। उद्धरण चिन्ह, ये सुन अव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब पलक जी कैसे समझाए। अव्या खुद को शांत रखते हुए, मम्मा क्या डैड भी यही चाहते हैं। नहीं, वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो हम उन्हें भी मना लेंगे। उद्धरण चिन्ह, नहीं मम्मा, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। उद्धरण चिन्ह, पलक जी गुस्से से, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो हमारा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए, आपको ये शादी करनी पड़ेगी और इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे। इतना बोल पलक जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही अव्या गुस्से से जोर का मुक्का स्टिंग पर दे मारती है। उसे अक्षय पर इतना गुस्सा आया हुआ था कि अगर वो सामने होता तो अव्या यही उसे दफन कर देती। कुछ वक्त बाद अव्या ने अपने आदमी से अक्षय का नंबर लिया और उसे कॉल मिला दिया। यहाँ अक्षय और मीरा फुल एंजॉय कर रहे थे। मुबारक हो, अब तो तुम्हारी शादी उस मिलिया की एकलौती वारिस से हो जाएगी, फिर उसका सब कुछ तुम्हारा। अक्षय मीरा के बालों को साइड करते हुए, ये तो होना ही था। आखिर में अक्षय कपूर हूँ, जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे हासिल करके ही दम लेता हूँ। मगर जो भी हूँ, साली ने बहुत घुमाया अपने आगे पीछे। उद्धरण चिन्ह, तो कोई बात नहीं, एक बार बस उसका सब कुछ अपने नाम कर लेना, भर पाए अपने आप हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह, मीरा ने अभी इतना ही कहा था कि अक्षय का फोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने पिक किया। हेलो कौन? उद्धरण चिन्ह, मैं बात कर ही हूँ मिस्टर कपूर। उद्धरण चिन्ह, अव्या की आवाज सुन अक्षय मुस्कुराकर, ओह अव्या जी, जी बोलिए, कैसे कॉल किया आपने? उद्धरण चिन्ह, मेरे कॉल करने की वजह आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप ये बात खुद अपने पेरेंट्स बोल दीजिए। देखिए अव्या जी, आप चाहे तो थोड़ा वक्त लीजिए, फिर आराम से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपसे मेरी शादी हो, मेरे अलावा मेरी फैमिली भी यही चाहती है। उन लोगों ने आपको पसंद किया है। फिर पूरे होशो हवास में जवाब दे रही हूँ, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। सो प्लीज आप खुद अपनी फैमिली को मना कर दीजिए। अक्षय धीरे से, ठीक है मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, पर आप इसकी। उद्धरण चिन्ह, अक्षय ने अभी इतना ही कहा था कि अव्या उसकी बात काटते हुए, अब इसकी जगह बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती, सो प्लीज आप खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए, वरना मुझे ही मना करना होगा, जो आपकी फैमिली को पसंद नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह, इतना बोल अव्या कॉल कट कर देती है। अक्षय का पारा हाई हो चुका था। जो देख मीरा, क्या हुआ बेबी? उद्धरण चिन्ह, एक एम्पायर अभय का केबिन में आई कमिंग सर। उद्धरण चिन्ह, मुस्कान डोर नोक करते हुए बोली, जिस पर अभय जो कुछ सोचते हुए कॉफी पी रहा था। यस कमिंग। उद्धरण चिन्ह, मुस्कान अंदर आई। कुछ ऑफिस डिस्कशन के बाद मुस्कान जाने लगी तो अभय उसे रोकते हुए, एक मिनट मिस मुस्कान। जी सर। मुस्कान अपनी जगह पर रुक गई। अभय टेबल पर उंगलियां टैप कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था पूछे तो कैसे पूछे। मुस्कान को थोड़ा अजीब लगा तो वो दोबारा से, सर आपको कुछ काम था? उद्धरण चिन्ह, हाँ वो मिस दीवान से आपका कांटेक्ट हुआ है क्या? अभय ने पूछ ही लिया, जिस पर मुस्कान ना में सिर हिलाते हुए, नहीं सर, जब से वो लंदन गई है तब से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सर आपको कुछ काम था उससे? उद्धरण चिन्ह, नहीं, आप जा सकती है। उद्धरण चिन्ह, मुस्कान केबिन से बाहर चली गई, तभी उसे अंकित मिला। अरे तुम यहाँ भाई के केबिन में? हाँ वो सर ने बुलाया था। उद्धरण चिन्ह, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह, मुस्कान ने उसे सब बता दिया, जिसे सुन अंकित के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। जो देख मुस्कान, कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? उद्धरण चिन्ह, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? अंकित के सवाल पर मुस्कान, चलिए कैंटीन में चल पर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह, हाँ चलो। उद्धरण चिन्ह, कुछ समय बाद दोनों कैंटीन में बैठे कॉफी पी रहे थे। अंकित तो इतना खुश था जिसकी कोई हद नहीं। अरे अंकित जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे दोनों शादी के लिए ही मान गए हो। अभी कंफर्म तो हो जाने दीजिए। आखिरी दोनों में बात पहुंची कहाँ तक है? उद्धरण चिन्ह, मुस्कान अंकित की उल्टी सोच पर लगाम कसते हुए बोली, जिस पर अंकित
ईएम शुआ भाई की तरफ से तो सब क्लियर है और आवो। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान सोचते हुए, मुझे भी लगता है वो अभय सर को लेकर कुछ तो फील करती है, मगर कहाँ तक आई डोंट नो। उद्धरण चिन्ह। दोनों इस बारे में सोचने लगे। क्या लगता है ये शादी होंगी। दूसरे दिन लंदन। मम्मा मैं ये शादी नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। इतना बोल अव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। टेंशन से सिर फटा जा रहा था। इस वक्त वो बीच साइड बैठी थी। रात का वक्त था तो ठंडी ठंडी हवाएं बदन को छू कर निकले लगी। अव्या के मन में बस अपनी पिछली लाइफ चल रही थी। उसे सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। क्या वो सब फिर से होगा? क्या फिर से मैं अपना सब कुछ खो दूंगी? उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए अव्या की आंख से आंसू बह निकला। तभी मोबाइल एक बार फिर घंघना उठा। अव्या ने फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर कॉल पिक कर लिया। जी बोलिए भाई। उद्धरण चिन्ह। आवू तूने जो नंबर दिए थे उसके हिसाब से कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं, मैं तुझे लिस्ट सेंड कर रहा हूँ। ओके। कॉल के कट होते ही एक लंबी छोड़ी लिस्ट अव्या को सेंड हो गई। बुझे मन से अव्या उन नंबरों को देखने लगी। तभी नजर एक नंबर पर ठहर गई। दिल तेजी से धड़क उठा। अव्या ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और कुछ ढूंढने लगी। लगभग सारा सामान उसने उड़ेल दिया, जिससे एक छोटी सी डायरी उसे मिली। अव्या ने उसे खोला, जिसमें कुछ अंक लिखे थे जो अव्या ने सपने से उठने के बाद नोट किए थे। धड़कते दिल और कैंपते हाथों से अव्या उस नंबर को मैच करने लगी, जिसके अधिकतर अंक उस नंबर से मैच हो रहे थे। बिना वक्त गवाए अव्या ने अपने आदमी को कॉल लगाया। कॉल के पिक होते ही अव्या, पार्थ में तुम्हें एक नंबर सेंड कर रही हूँ, उसकी सारी डिटेल मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ओके, मैं देखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो हाथों को बुरी तरह से रगड़ रही थी। करीब 10 मिनट के बाद पार्थ का कॉल आया। कॉल पिक करते हुए अव्या, बोलो क्या पता चला? उद्धरण चिन्ह। सॉरी मैम, लेकिन ये नंबर प्राइवेट है, पता लगाना मुश्किल हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने कस के आंखें बंद करी। उसे लगा था कि अब वो उस शख्स तक पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं। अव्या शांति से, दूसरा कोई रास्ता जिससे मैं उस नंबर तक पहुंच सकती हूँ? मैम, किसी प्राइवेट नंबर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। खैर आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पता कर। उद्धरण चिन्ह। टाइम ही तो मैं नहीं दे सकती, मुझे किसी भी हाल में इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए। अव्या से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। पार्थ कुछ सोचते हुए, ठीक है मैम, मैं इस नंबर को हैक करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा रिस्की काम। उद्धरण चिन्ह। जो करना है करो, बस मुझे नंबर की डिटेल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और उस नंबर को हैक करने की कोशिश में जुट गया। पर नंबर की सेफ्टी को उसका सिस्टम ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जितना कुछ उसके हाथ लगा उतना ही उसने अव्या को फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ अव्या ने जब पार्थ का मैसेज देखा, जिसमें सिर्फ उस नंबर की लोकेशन थी, तभी पार्थ का कॉल आया। मैम, सिर्फ उस नंबर की फ्रंट लोकेशन मिली है जो आपके आसपास एरिया में ही शो हो रहा है। अव्या कुछ नहीं बोली, बल्कि वो खुद हैरान थी कि लोकेशन उसके आसपास क्यों बता रही है। कहीं वो शख्स उसके इर्द गिर्द तो नहीं। ये ख्याल आते ही अव्या, पार्थ ये लोकेशन मुझसे कितने मिनट की दूरी पर है? पार्थ चेक करते हुए, मैम ज्यादा नहीं, बस यही क्यों 15 से 20 मिनट। अव्या ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उस लोकेशन के हिसाब से आगे बढ़ गई। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। पैरों में तो जैसे जान ही खत्म हो गई हो। रात के वक्त बीच साइड कई लोग एंजॉय कर रहे थे। आज लंदन में कोई त्यौहार था, जिसके सेलिब्रेशन के लिए लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहां एंजॉय कर रहे थे। अब इतने लोगों में अव्या अपने उस दीवाने को कैसे ढूंढे, उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी सोचने के बाद उसने उस नंबर पर कॉल करने का डिसाइड किया। सारी हिम्मत एक जगह कर उसने नंबर डायल किया। रिंग जाने लगी। हर जाती रिंग पर अव्या का दिल उतनी ही तेजी से धड़कता जाता। नजरें चारों ओर लगी थी। तभी सामने समुंदर की ओर खड़े एक शख्स पर उसकी नजर गई, जिसकी पुश्त अव्या के सामने थी। वो आदमी भी किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अव्या गौर से उस आदमी की पुश्त को घूरने लगी, जैसे उसने कहीं ना कहीं देखा हो। तब तक कॉल कट हो गया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। धन्यवाद। कॉल कट हो चुका था। अव्या ने एक नज़र उस शख्स को देखा और अपनी और उस नंबर की लोकेशन को, जो बिल्कुल पास थे। अव्या को यकीन हो गया ये नंबर वाला शख्स वही है। उसने दोबारा से कॉल किया, लेकिन इस बार आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। अव्या के कदम अब उस शख्स की ओर बढ़ गए, पर तभी वो शख्स पलटा।
अव्या की नज़र उस शख्स पर थम गई, मुंह से सिर्फ निकला अभय, उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, सामने अभय ही खड़ा था। अव्या को देख मुस्कुराने लगा। वही अव्या शोक थी। कानों में अपनी पिछली लाइफ के दीवाने की वो लाइन गूंजने लगी जब उसने उससे पूछा था कौन हूँ तुम, तब उसके दीवाने कहाँ था। दीवाना, तुम्हारा दीवाना और तुम मेरी दीवानगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या की आंखों के आगे अब तक अभय के संग बिताए वो सारे पल किसी वीडियो की तरह चलने लगे। उसकी केयर, उसकी बातें, उसका चिढ़ाना, सब कुछ। अव्या की आंखों से आंसू निकल गए जब उसे वो शब्द याद आए, जब तक मेरा कॉल नहीं आता तब तक तुम कमरे से बाहर मत निकला और ना तो किसी को कमरे के अंदर आने देना। लेकिन तब अव्या ने उसकी बात नहीं मानी और निकल गई कमरे के बाहर अक्षय से सवाल करने। यहाँ अभय जैसे ही कुछ कहने को हुआ, अव्या दौड़ते हुए आई और झट से अभय के सीने से लग गई। अभय के कदम लड़खड़ा गए लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अव्या अभय के सीने से लगी सिसक रही थी। अभय उसकी कमर को थाम प्यार से सिर से हिलाने लगा। यहाँ आसमान में कलरफुल फाइरवर्क्स होने लगी। सारा नज़ारा कितना खूबसूरत और रोमांटिक था कि बता नहीं सकते। अभय अव्या को शांत करवाते हुए, तुम रो क्यों रही हो। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने अपना छोटा सा फेस अभय के सीने से निकाला और उसके चेहरे को देखना में सिर हिलाते हुए, बस ऐसे ही आपको देख रोना आ गया। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते अव्या ने दोबारा से मुंह अभय के सीने में छुपा लिया। अभय की बढ़ी हुई धड़कनों को सुन अव्या मुस्कुरा दी। तो वही अव्या के ऐसे चिपकने से अभय को प्रॉब्लम होने लगी। वो अव्या को खुद से दूर करते हुए, वो दो ह्यूमन, मुझे देख तुम्हें रोना आ गया। क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आज अभय के गुस्से को देखकर भी अव्या मुस्कुरा रही थी। अभय ने उसे खुद से दूर कर दिया था लेकिन अव्या इतनी खुश थी कि दोबारा से उसके गले लग गई। उसे उसका दीवाना मिल गया। इससे ज्यादा खुशी शायद ये जानकर हुई थी कि अभय ही उसका दीवाना है। पर जो भी हुआ, आज अव्या बहुत बहुत खुश थी। अव्या की मजबूत पकड़ को महसूस कर अभय भी शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। अभय धीरे से अव्या के कान में, मिस दीवाना, आज आप कुछ ज्यादा ही मुझसे चिपक रही है, इसकी कोई खास वजह। अव्या ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो अभय के होठ उसके माथे को छू गए, जिस एहसास से दोनों की आंखें बंद हो गई और पता नहीं कब तक वो इसी पोजीशन में खड़े रहे। कुछ वक्त बाद दोनों बीच पर बैठे थे। तुम ठीक तो हो। उद्धरण चिन्ह। अव्या को ऐसे अकेले अकेले मुस्कुराता देख अभय ने सवाल किया, जिसके जवाब में अव्या उसे ही एकटक देखते हुए, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपनी बाहें फैलाते हुए बोली, जिस पर अभय और खुश होने की वजह, कोई था जिसे मैं 7 महीनों से ढूंढ रही थी, फाइनली आज वो मुझे मिल गया। उद्धरण चिन्ह। अभय का चेहरा सख्त हो गया। कौन था जिसे तुम इतनी शिद्दत से ढूंढ रही थी। उद्धरण चिन्ह। उसके फेस एक्सप्रेशन देख अव्या मुस्कुरा उठी। वही उसकी मुस्कान देख अभय को और चिढ़ होने लगी, जिस पर अब अव्या खिलखिला उठी। वही उसकी मन मोह लेने वाली हंसी को सुन अभय भी मुस्कुरा दिया। पर तभी अव्या का पेट गुदगुद करने लगा, जिससे अव्या के गाल हो गए। वही अभय धीरे से, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया ना। अव्या नजरें चुराने लगी, जिस पर अभय उठते हुए, चलो चलकर डिनर करते हैं, यहाँ पास ही में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। अव्या बुरी सी शक्ल बनाते हुए, नहीं मुझे ये सब नहीं खाना, कुछ इंडियन खाना है, वो भी घर का। उद्धरण चिन्ह। इंडियन मिल तो जाएगा पर घर का वो तो घर पर ही मिलेगा। कुछ वक्त बाद दोनों अभय के विला में मौजूद थे। अभय एप्रोन पहनकर अव्या के लिए कुछ इंडियन मगर घर जैसा खाना बनाने की तैयारी में था। तो वही डाइनिंग टेबल पर बैठी अव्या गल पर हाथ रखे बड़ी गौर से अभय को देख रही थी। ये मुझसे प्यार करते हैं, वो भी दीवानगी वाला, लेकिन लग क्यों नहीं रहा। कहीं ये प्यार व्यार सिर्फ उस लाइफ तक तो नहीं था। उद्धरण चिन्ह। अव्या काफी देर से अभय को घूर रही थी, जिसका अंदाजा अभय को पहले ही था। मुझे घूरना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। अव्या हड़बड़ा गई तो वही अभय मुस्कुरा दिया। यहाँ अभय जीरा राइस में तड़का लगा रहा था, तभी अव्या खाने की खुशबू लेते हुए उसके पास आई। क्या खुशबू है, एक बात पूछे आपसे। उद्धरण चिन्ह। अभय अपना काम करते हुए बोला, जिस पर अव्या, आप किसी से प्यार व्यार करते हैं क्या। अभय के हाथ रुक गए। वो एकटक अव्या को देखने लगा। दिल की धड़कनें सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगी, जिस पर अव्या झुंझुला कर, अरे मुझे घूरने के लिए थोड़ी कहाँ है। उससे वेट नहीं हो रहा था ये जानने के लिए अभय उससे पहले जैसा प्यार करता है या नहीं। तो वही अभय वैसे ही अव्या को देखते हुए, उद्धरण चिन्ह। का मतलब हाँ, किससे। उद्धरण चिन्ह। अव्या एक्साइटेड हुए बोली, जिस पर अभय बिना किसी भाव के, तुमसे। उद्धरण चिन्ह।
अव्या हड़बड़ा गई। भले ही उसे पता लग गया हो पिछली लाइफ में अभय उससे प्यार करता था, लेकिन ऐसे अभय का अचानक कहना अव्या को शॉक कर गया। वही अभय उसकी ऐसी हालत देख। ज्यादा सीरियस मत लो, जोक था। उद्धरण चिन्ह। अभय हंस दिया, लेकिन अव्या गुस्से से लाल हो गई। बड़ा ही वाहियत जोक था, मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। इतना बोल अव्या जाने लगी, तभी अभय उसे कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अव्या की पिट अभय के सीने से जा लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तो वही अभय उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, क्या पसंद नहीं आया मेरा ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या फिर ये कि बस मजाक था? उद्धरण चिन्ह। अभय की सांसें अव्या के अंदर गुदगुदी कर रही थी, जिससे आंखें बंद हो गई। वही अव्या के बालों से अति भीनी भीनी खुशबू अभय को मदहोश करने लगी। दोनों अभी एक दूसरे में खोने को तैयार थे, मगर कुकर ने सीटी बजा दी, जिससे हड़बड़ाकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अव्या भागकर किचन के बाहर निकल गई। वही अभय ने आंखें बंद करते हुए बालों को पीछे की ओर ढकेल दिया। कुछ देर बाद दोनों शांति से बैठे डिनर कर रहे थे। अव्या खाने को देखते हुए मन में, हर एक डिश मेरी पसंद का है। क्या इन्हें ये सब पहले से पता था? अव्या सामने बैठे अभय को देखती है, जो चुपचाप डिनर कर रहा था। अव्या बिना लगाल पेट के सीधे सीधे पूछ लेती है, आपको कैसे पता ये सारी चीजें मेरी फेवरेट है? उद्धरण चिन्ह। ये सब तुम्हारी फेवरेट है? ओह, ये सब तो मैंने यूं ही बना लिया। खैर तुम बेटी क्यों हूँ, खाना शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। अभय तो ऐसे बोला जैसे जानता ही ना हूँ। अव्या ने हाँ में सिर हिला दिया और खाना खाने लगी। ये मुझसे प्यार करता है तो फिर अनजान क्यों बन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसे अभी तक मुझसे प्यार हुआ ही ना हो, लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ वो क्या था? किचन वाला सीन याद करते हुए आहा बहुत कन्फ्यूजन है। अव्या अब चिढ़ चुकी थी। वही उसके बनते बिगड़ते भाव देख अभय, क्यों क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? अव्या जो चिढ़ी हुई थी अभय के ऐसे सवाल पर, नहीं खाना बहुत अच्छा है पर मेरा हो गया। ऐसे कैसे, तुमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। अभय के ऐसे बिहेव से अव्या को चिढ़ होने लगी। जब वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है, वो भी दीवानगी की हद तक, तो बता क्यों नहीं रहा? खैर अव्या गुस्से से खाना खाने लगी एंड लास्ट वो अपने घर के लिए निकल रही थी, तभी पीछे से अभय, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने लगी, मगर अभय उसका हाथ पकड़ कार के अंदर बैठा देता है। अव्या सवालिया नजरों से उसे घूरने लगी, जिस पर सीट बेल्ट लगाते हुए अभय, मिस दीवान मैं नोटिस कर रहा हूँ आज तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब नजरों से घूर रही हो। सब ठीक है ना या फिर? उद्धरण चिन्ह। अभय टेढ़ा मुस्कुरा दिया, जिस पर अव्या फाटक से मुंह फेरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है, प्लीज चलिए। उद्धरण चिन्ह। जो सुनना चाह रही हूँ वो तो मुंह से फुट नहीं रहा, बस बकवास किए जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या बड़बड़ाते हुए बोली, जिस पर अभय, कुछ कहा तुमने? नहीं मुझे ऐसा लगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या दांत पिसते हुए, कुछ नहीं चलिए। उद्धरण चिन्ह। अभय ने कुछ नहीं कहा तो वही अव्या विंडो के बाहर देखने लगी। अभय ड्राइव करते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे अव्या को परेशान करने में पता नहीं कौन सा आनंद मिल गया हो। कुछ वक्त बाद अभय ने कार सोसाइटी गेट के आगे रोकी, जिससे निकलकर अव्या जाने लगी। तभी अभय उसे रोकते हुए, मिस दीवान। उद्धरण चिन्ह। अव्या के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो पलटी, जिस पर अभय, अपना ख्याल रखना। अव्या मुस्कुरा उठी। अभय की आंखों में अपने लिए फिक्र देख दिल खुशी से झूमने का हो रहा था। उसे बाय बोल अव्या अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई, पर अभय तब तक वही खड़ा रहा जब तक अव्या के फ्लैट की लाइट ऑन न हो गई। जब तस्लीम हो गई कि अव्या पहुंच गई तो अभय भी वापस चला गया। अपने कमरे की विंडो के पास खड़ी अव्या जाते हुए अभय को देख मुस्कुरा रही थी। वो इंसान अभय ही था जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी, मेरे साथ मेरी आंखों के सामने, और मैंने उसे जरा भी नहीं पहचाना। ओह गॉड। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने सिर पिट लिया। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। अव्या बिजनेस और पढ़ाई में इतना डूब गई कि किसी चीज का होश ही नहीं रहा था। घर पर भी बहुत कम बात करती। पलक जी से तो उसने जैसे बात करना ही बंद कर दिया हो, क्योंकि जब भी बात करती वो अक्षय और उसकी शादी की रट लगा बैठती, जो अव्या से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आज अव्या घबराई सी पहली ही फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई। दौड़ते दौड़ते वो सिटी हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शनिस्ट से अव्या, मैसेज अविनाश दीवान के स्वर्ड में है। रिसेप्शनिस्ट चेक करते हुए, 1 मिनट मैम आई विल चेक इट एंड देन टेल यू। उद्धरण चिन्ह। टेंशन से अव्या हाथ रगड़ने लगी। तभी रिसेप्शनिस्ट, मैम 2nd फ्लोर वार्ड नंबर 302।
अव्या ने जैसे ही सुना तुरंत उस वर्ड की ओर बढ़ गई। जैसे ही वर्ड में आए देखा सामने बेड पर पलक जी लेटी है। उनके हाथ में ड्रिप लगी थी तो दूसरी साइड अविनाश जी बैठे थे। अव्या जल्दी से पलक जी के पास आए और उनके गले लगते हुए, मम्मा क्या हुआ है आपको, और ये क्या हालत बना रखी है आपने। उद्धरण चिन्ह। अव्या आंसू निकलने लगे लेकिन पलक जी कुछ नहीं बोली। मम्मा आप चुप क्यों है, प्लीज कुछ तो बोलिए। उद्धरण चिन्ह। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाइए यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। पलक जी अव्या को खुद से दूर करते हुए बोली जिस पर अव्या तड़प उठी। मम्मा आप ऐसा क्यों कर रही है, अगर नाराज है तो मुझे डांटिए, चाहे तो एक दो लगा भी लीजिए लेकिन ऐसे मुझसे नाराज तो मत रहिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पलक जी की भी पलकें आंसुओं से भारी हो गई। वही अपनी प्रिंसेस को रोते देख अविनाश जी का कलेजा फटने को हो गया। वो गुस्से से, प्रिंसेस मत रोइए, यहाँ लोगों को आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस किसी भी तरीके से अपनी जिद पूरी करनी है, फिर चाहे उसके लिए वो खुद को तकलीफ दे या किसी और को। उद्धरण चिन्ह। पलक जी भी गुस्से से, तो गलत ही क्या मांग रहे हैं जो आप दोनों हमें नहीं दे सकते। अपनी बेटी के जीवन के लिए कुछ अच्छा ही तो चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारी बेटी हमेशा अपनी लाइफ में हमें खुश रहे। उद्धरण चिन्ह। और उसकी खुशी अक्षय के साथ कभी नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी चिल्ला उठे, वही पलक जी की तबीयत बिगड़ने लगी। मम्मा डैड प्लीज शांत हो जाए। मम्मा प्लीज इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। वही पलक जी अव्या की गालों को सहलाते हुए, हम आपका भला ही चाहते हैं बच्चा, हम वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रही। उद्धरण चिन्ह। आप क्या चाहती है, यही कि आप अक्षय से शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पलक नादानी वाला काम ना करो जिससे आगे चल के तुम पछतावा हो। अविनाश जी पलक जी को समझाने की कोशिश करते हुए बोले। वही अव्या बिना किसी के भाव के धीरे से, ठीक है, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी तड़प गए। प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। अव्या उनसे नजरें चुराते हुए, डैड में डॉक्टर से पूछकर आती हूँ हम मम्मा को कब तक घर ले जा सकते हैं। इतना बोल अव्या बिना कुछ सुने वार्ड से बाहर चली गई। वही अविनाश जी लाचार नजरों से पलक जी की ओर देखते रह गए। यहाँ अव्या निकली के सामने से अक्षय आ गया। अव्या जी आंटी को क्या हुआ, कैसी है वो। उद्धरण चिन्ह। अक्षय ने ऐसे पूछा जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो। अव्या उसे घूरती रही मगर बिना कुछ बोले साइड से निकल गई। अक्षय अंदर आया। पलक जी ने उसका अच्छे से वेलकम किया पर अविनाश जी ने ज्यादा भाव नहीं दिया। अगली शाम अव्या अपने घर की टेरेस में बैठी थी, तभी वहां मुस्कान पहुंची। आबू ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू अक्षय सर से शादी कर रही है। मुस्कान ने जैसे ही ये खबर सुनी वो खुद को अव्या के पास आने से रोक नहीं पाई। कहाँ वो लोग अव्या और अभय की जोड़ी बनाने बैठे थे और कहाँ अव्या की जोड़ी अक्षय के साथ बनने जा रही थी। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, शादी नहीं, अभी सिर्फ सगाई हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अव्या फीका सा मुस्कुरा दी जिस पर मुस्कान, आबू तू ठीक तो है ना, मतलब अचानक से शादी, अभी तो हमारी स्टडी भी पूरी नहीं है फिर। उद्धरण चिन्ह। मुकु ये सब छोड़ना, चल जाके गोलगप्पे खाते हैं, बड़े दिन हो गए मुंह में उनका स्वाद नहीं घुला। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कान को खिंचते हुए ले गई। अक्षय और अव्या की सगाई होने जा रही है ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। जहां अक्षय फूले नहीं समा रहा था तो वही अव्या बेहद ही खामोश थी, बस अपने काम से काम। अभी अव्या अपने कमरे में थी तभी पलक जी उसके पास आए। आबू तुम यहाँ हूँ और नीचे में कब से इंतजार में बैठी हूँ। ये कुछ साड़ियाँ हैं, जरा बताओ तो तुम्हें कौन सी पसंद है। उद्धरण चिन्ह। अव्या एक नज़र उन्हें देख दोबारा से अपना काम करते हुए, मम्मा साड़ियाँ ही तो है, कोई भी पहन लूंगी या फिर आपको जो सही लग रही है मेरे लिए निकाल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी बात पर पलक जी धीमे से, आबू तुम मुझसे नाराज हो, बच्चा मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, जो तुम्हें अभी तो नहीं पर आगे जरूर समझ जाएगा। अव्या ने बस इतना ही कहा और पलक जी उदासी से अव्या के कमरे से निकल गई। कैफे दिल्ली। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। आबू जरूर ये शादी पलक आंटी के प्रेशर में आकर रही है, क्योंकि जितना मैं जानती अक्षय सर उसे कभी पसंद नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अंकित के साथ कैफे में बैठी थी। अंकित गहराई से सोचते हुए, पर हम कर भी क्या सकते हैं,
हम लोग तो ये भी नहीं जानते अव्या अक्षय भाई को पसंद नहीं करती तो फिर किसे करती है। उद्धरण चिन्ह। ओबियसली अंकित जी अभय सर को। उद्धरण चिन्ह। पर कैसे, ना तो ये बात उसने कंफर्म की है और ना अभय भाई ने। अरे जगह जगह पर अक्षय भाई और अव्या की सगाई के चर्चे चल रहे हैं, लेकिन अभय भाई तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उद्धरण चिन्ह। अंकित अभय की सूरत हाल बताते हुए बोला, जिस पर मुस्कान चिंता से, पर अंकित जी, मैं अपनी फ्रेंड को इस अनचाहे रिश्ते में तो नहीं झोंक सकती। मैं जानती हूँ अव्या के दिल अक्षय सर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। एंड सॉरी टू से, बट उसने आज तक अक्षय सर से सीधे मुंह बात तक नहीं। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा एक लंबा डिस्टेंस मेंटेन रखा ही उसने अपने और अक्षय सर के बीच। उद्धरण चिन्ह। तो तुम क्या चाहती हो हम क्या करें? उद्धरण चिन्ह। एक एम्पायर इवनिंग टाइम। ये प्रेजेंटेशन बनाई है तुमने, इससे अच्छी तो 5th क्लास का बच्चा बना लेता है। उद्धरण चिन्ह। अभय अपने मैनेजर पर चीखते हुए फाइल उसके मुंह पर पटक देता है। मैनेजर के तो हाथ पैर फूल चुके थे। अभय के गुस्से के आगे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अब खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो, जाओ यहाँ से। सॉरी सर। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर ने फाइल उठाए और तुरंत केबिन के बाहर निकल गया। अभय अपना सिर चया से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। सिर था के दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसके पास सूर्या आया। सूर्या खुद अंदर आने से कतरा था, लेकिन बात भी जरूरी थी, वरना उसके बॉस को गुस्सा करने का एक और बहाना मिल जाता। सर बाहर वो। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि केबिन के अंदर अक्षय घुसा चला आया। उसके आने की आहट से ही अभय का पारा चढ़ने लगा। वही अक्षय मुस्कुराते हुए, क्या यार कैसा असिस्टेंट है तेरा, मुझे तुझसे मिलने भी नहीं दे रहा, जबकि मैं उसे समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे बॉस का भाई हूँ। लेकिन उद्धरण चिन्ह। अभय अपनी लाल आंखों से सूर्या की और देखा, सूर्या की तो रूह कांप उठी। वो अपनी सफाई में कुछ कहने हुआ, मगर अभय ने उसे इशारे से निकले के लिए कहा। सूर्या जान हथेली पर लेकर केबिन से बाहर चला गया। वही अभय की नजर अक्षय पर थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उद्धरण चिन्ह। अभय की कोल्ड वॉइस सुन अक्षय के रिल की हड्डी अकड़ गई, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए, यार तुझे तो मासूम ही हूँगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। कल मेरी सगाई है, वो भी किससे जनता है तू? तेरी अव्या से। ऊप्स सॉरी, तेरी नहीं मेरी अव्या जी से। बस उसी का इनविटेशन देने आया था। कल इवनिंग में अक्षरधाम मंदिर, टाइम पर आ जाना मेरे भाई, ओके? उद्धरण चिन्ह। अक्षय तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और छोड़ गया जलते हुए अभय को, जो अब उस ज्वालामुखी की तरह हो गया था जो किसी भी वक्त फट कर चारों ओर तबाही मचा सकता है। नेक्स्ट डे, दीवान मेंशन। दीवान मेंशन में सगाई की तैयारियां चल रही थी, तो वही अपने कमरे में बंद अव्या किसी गहरी सोच में डूबी झुंझुलाते हुए। अब तक पूरी दुनिया को मालूम हो गया है आज अव्या दीवान की उस कमीने से एंगेजमेंट है, लेकिन उस इंसान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अरे प्यार करता भी है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अव्या गहराई से सोचते हुए, कहीं जिस तरह हालात बदल रहे हैं उसी तरह अभय का प्यार भी तो नहीं बदल गया। उद्धरण चिन्ह। आहा, मैं भी ऐसी बातें कर रही हूँ। जब मेरी लाइफ का विलन नहीं बदला तो ये हीरो कहाँ से बदलेगा? मैं भी ना कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, पर ये अभय हीरो वाले काम क्यों नहीं कर रहा? जब प्यार किया तो डरना क्या? उद्धरण चिन्ह। अव्या परेशान होते हुए बोली, वो खुद को काम डाउन करते हुए, आऊ रिलैक्स, पॉजिटिव सोच रख, सिर्फ सगाई ही हो रही है। कैसे रखूं यार? उस धोखेबाज इंसान को मैं एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस कमीने की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, लास्ट में अपनी जान तक गंवा दी थी। ऐसे में कुछ ठीक नहीं हो रहा। जिस चीज से मैं दूर भाग रही हूँ वही मेरे पीछे मैग्नेट की तरह पड़ी है। अव्या थक हार कर बेड पर लेट गई, वो एकटक सिलन को देखते हुए। अभय, अगर उस विलन ने मेरी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश की ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। बोलते बोलते अव्या की आंख से आंसू बह निकले। देखते ही देखते सगाई का वक्त करीब आने लगा। पलक जी ने अपने हाथों से अपनी बिटिया को रेडी किया। मम्मा मैं लगा लूंगी, रहने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। पलक जी अव्या की आंखों में लाइन लगा रही थी, जिसे रोकते हुए अव्या अपना फेस पीछे की ओर खींचने लगी। तो पलक जी, आंसू लगा रही हूँ ना बेटा? हो गया, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। उद्धरण चिन्ह। पलक जी ने आंख से काजल निकालकर अव्या को लगा दिया। अव्या कुछ नहीं बोली। वही पलक जी का दिल पता नहीं क्यों आज कुछ घबरा रहा था। बेचैनी तो हो रही थी, मगर क्यों समझ नहीं आया। खैर मुस्कान को अव्या ने नीचे लाने का बोल वो चली गई।
आहू अब भी वक्त है, अगर तू मना कर दे तो अंकल बात संभाल लेंगे। यार वो खुद नहीं चाहते ये रिश्ता हो। उद्धरण चिन्ह। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, मुकु ने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। चल सब हमारा वेट कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। अव्या उठकर चली गई तो वही मुस्कान खड़ी बस निराशा से जाती हुई अव्या को देख रही थी। इवनिंग टाइम अक्षरधाम मंदिर, शाम का वक्त हो चुका था। कपूर फैमिली के साथ राठौर फैमिली भी पहुंच चुकी थी। तब तक दीवान फैमिली के साथ रॉय फैमिली भी मंदिर पहुंच गई। सारे बड़े एक दूसरे से मिलने लगे। अव्या भी मुस्कान के साथ कार से उतरी। आज अक्षय ने अव्या को देखा तो बस देखता ही रह गया। ब्लड रेड साड़ी, खुले बाल जिन्हें नीचे से कर्ल कर रखा था और फ्रेश मोगरे के फूलों का गजरा, डायमंड ज्वेलरी, लाइट मेकअप और होठों पर रेड लिपस्टिक, इस पूरे लुक में अव्या कितनी खूबसूरत लग रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। अपने मकसद को भूल आज अक्षय का दिल भी डोलने लगा। बेटा बहुत प्यारी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। साधना जी प्यार से अव्या का गाल से हिलाते हुए बोली। अव्या ने झुककर उनके पैर छूने चाहे तो साधना जी उसे रोकते हुए, बेटा हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। भगवान तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। उद्धरण चिन्ह। अव्या सुधा जी के पास जाकर नमस्ते करती है, जिसके जवाब में सुधा जी मुंह बिगाड़ते हुए चली गई। जो देख साधना जी, बेटा अंदर चलो, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। साधना जी, प्रिया और मुस्कान के साथ अव्या मंदिर के अंदर जाने लगी। नजरें चारों ओर किसी को तलाश कर रही थी मगर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। वही पलक जी प्रिया की मोम के साथ खड़ी सुधा जी के हाव भाव देख रही थी। पलक, छोटे घर में जिंदगी तो गुजर जाती है लेकिन छोटी सोच वालों के साथ जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ जाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल प्रिया की मोम चली गई। वही पीछे खड़ी रह गई पलक जी। यहाँ अव्या अक्षय के संग पूजा में बैठी थी। अक्षय अव्या की ओर झुकते हुए, अव्या जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने गुस्से से उसे घूरा फिर नजरें फेर ली। अक्षय शैतानी स्माइल करते हुए मन में, हाय रे खूबसूरत अदा, आप कहाँ बच कर जाऊंगी, सगाई कर आधी शादी तो हो ही जाएगी, फिर तो चाहकर भी तुम मुझसे बच नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। यहाँ मुस्कान और अंकित भी सभी घर वालों के साथ पूजा में बैठे थे। अंकित जी अभय सर वो नहीं आए। अंकित भी चारों ओर देखते हुए मायूसी से, मुझे लगता भी नहीं वो आएंगे। उद्धरण चिन्ह। यहाँ पंडित जी ने पूजा खत्म की और फिर रिंग एक्सचेंज करने को कहा। उधर से माहिरा और अव्या की ओर से मुस्कान रिंग लेकर हाजिर हुई। अक्षय ने फाटक से रिंग उठा ली लेकिन अव्या के हाथ इसके लिए गवारा नहीं कर रहे थे। वो एकटक रिंग को देखे जा रही थी। सभी लोग एक दूसरे के मुंह तकने लगे। अविनाश जी उदास आंखों से अपनी प्रिंसेस को देख रहे थे। मन तो था जाए और रोक दे इस जबरदस्ती से, पर पहले अपनी बीवी की जिद फिर बेटी के फैसले के आगे वो बंध गए। पलक जी आगे बढ़ते हुए, आवो बेटा रिंग लो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने रिंग उठा ली। वही अक्षय टेढ़ा मुस्कुरा दिया। अब इसके आगे कोई बढ़ता तभी मंदिर के बाहर एक के बाद एक गाड़ियां आकर रुकी, जिससे गार्ड्स, सूर्या फिर अभय बाहर निकला। ब्लैक 3 पीस सूट, ऊपर से उसका खतरनाक ऑरा, जितना वो हसीन लग रहा था उससे कई ज्यादा खतरनाक। अभय सीधे मंदिर के अंदर बढ़ गया और उसी के पीछे गार्ड्स संग सूर्या भी। यहाँ अव्या के तो हाथ ही नहीं बढ़ रहे थे और अक्षय इंतजार में था। अक्षय से और सब्र नहीं हुआ। वो जैसे ही अव्या का हाथ पकड़ने को हुआ तभी वहां अभय की आवाज गूंज पड़ी, रुक जा मेरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। सभी सामने की ओर देखने लगे जहां अभय के कदम उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। पर मिस्टर कपूर अभय का रास्ते रोकते हुए, अभय प्लीज आज कोई तमाशा मत करना प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अभय एक नजर अव्या को देख मुस्कुराकर, नहीं फूफा जी, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करने आया हूँ, बल्कि एक भाई होने के नाते अपने भाई को उसका गिफ्ट देने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। सभी कन्फ्यूजन में अभय को देखने लगे। अभय मिस्टर कपूर के साइड से निकलकर अक्षय के सामने आकर खड़ा हो गया। अक्षय मुस्कुराकर, मुझे उम्मीद नहीं थी तू आएगा। उद्धरण चिन्ह। कैसे नहीं आता मेरे भाई, मेरा आना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। वैसे भी दुल्हे के बिना शादी तूने आज देखी है क्या? शादी? अभय देख, मजाक मत कर, ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरी सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अभय देवल स्माइल करते हुए, श्योर, पर पहले मेरा गिफ्ट तो ले ले। उद्धरण चिन्ह। सब ना समझी में अभय को देख रहे थे। यहाँ तक अव्या भी अभय के मूव को समझने की कोशिश में थी। तब तक एक पंडित गार्ड के साथ अभय के सामने आया। उसके हाथ में लाल रंग से भरी थाली थी।
अभय ने एक नजर अव्या को देखा और दूसरे ही पल उस लाल रंग से अव्या की मांग सजा दी। अव्या की आंखें बंद हो गई, आंख से आंसू बह निकले और हाथ से अंगूठी छूटकर जलते हुए हवनकुंड में समा गई। सबके सब शोक्त थे। एक पल को तो सभी ब्लैंक हो चुके थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हुआ क्या है। अक्षय गुस्से से उबल गया और चीखते हुए अभय की ओर बढ़ने लगा। अभय! मगर अभय के गार्ड्स ने अक्षय को पकड़ लिया। अक्षय बिन पानी के मछली की तरह झटपटा रहा था, तो वही दूसरा पंडित मंगलसूत्र लिए खड़ा हो गया। अभय ने मंगलसूत्र उठाया और जैसे ही अव्या को पहनाने लगा, अव्या ने कदम पीछे ले लिए, जिस पर अभय पीछे हटने से पहले एक नज़र अपने पेरेंट्स को देखने लो। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने तुरंत सामने देखा तो मुंह से निकला, डैड, मम्मा। अभय के गार्ड्स ने सारे लोगों को गन पॉइंट रखा हुआ था। अव्या अपने पेरेंट्स के पास जाने लगी, मगर अभय की कड़क आवाज ने उसके कदम रोक दिए। एक गलत फैसला तुम्हें जिंदगी भर पछतावे में डाल सकता है। अब चॉइस तुम्हारी है, पेरेंट्स या फिर मैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या एकटक अभय को देखने लगी। वही अभय मुस्कुराते हुए अव्या के पास आया और उसकी ओर झुककर मंगलसूत्र पहनाने लगा, जिस चलते उसकी उंगलियां अव्या की नेक से टच होने लगी। अव्या ने कस के आंखें बंद कर ली। वही अभय उससे दूर होकर अक्षय से, मेरे भाई मितमय वाइफ अव्या अभय राठौर। उद्धरण चिन्ह। अक्षय ने पूरी ताकत लगा दी और खुद को गईद से आजाद करवा लिया। अक्षय चीखते हुए, कमीने, वो मेरी मंगेतर है। अभय बीच में ही उससे टोकते हुए, मंगेतर है नहीं होने वाली थी, पर अब वो मेरी वाइफ है, और अगर किसी ने भी उसकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो ये अभय राठौर उसकी आंखें निकालने में जरा भी रहम नहीं दिखाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये तूने ठीक नहीं किया अभय, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षय अभय को पंच मारने को हुआ, पर अभय ने एक किक अक्षय के पेट में दे मारी, जिससे अक्षय 2-4 कदम दूर जा गिरा। अभी वो संभाल पता उतने में ही अभय के गार्ड्स उसकी सुताई करने लगे। सुधा जी और मिस्टर कपूर दौड़कर आए अपने बेटे को बचाने के लिए। अभय, रोको उन्हें, वो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। अभय, मैं कहता हूँ रोको उन्हें। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर कपूर चीखते हुए बोले, लेकिन अभय पर इसके कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ अव्या दौड़कर अपने मोम डैड के पास आए, जिन्हें गार्ड्स ने आजाद कर दिया था। पलक जी ने तुरंत अव्या को अपने सीने से लगा लिया। वही अविनाश जी उसका सिर सहलाने लगे। यहाँ सुधा जी गुस्से से, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। पहले मेरे बेटे को फंसाया और अब उसे अपने ही यार के हाथों पिटवा रही है। इस जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी गिरी हुई बातें सुन अविनाश जी का खून खोल उठा। वो औरत होने का लिहाज कर रहे थे, वरना अब तक पता नहीं क्या होता। सुधा जी अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी अभय की गरजती आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। शट अप, इसके आगे एक शब्द नहीं, वरना रिश्तों का लिहाज भूल जाऊंगा मैं। उद्धरण चिन्ह। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ अभय के गालों पर पड़ा। सभी ने मुंह पर हाथ रख लिया। वही अव्या की आंखों के आंसू सूख गए। ये थप्पड़ वैभव जी ने उसे मारा था। अभय ने कस के आंखें बंद कर ली। वही वैभव जी गुस्से से, तुमने एक बार फिर हमारा सिर शर्म से नीचे कर दिया। अपने आदमियों से कहो अक्षय को छोड़ दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अभय के एक इशारे पर सारे गार्ड्स रुक गए। अक्षय काफी जख्मी हो चुका था। सुधा जी और मिस्टर कपूर दौड़कर उसके पास आए। वैभव जी दांत पिसते हुए, हमने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे अंदर अक्षय को लेकर इतनी नफरत भरी पड़ी है। क्यों, आखिर इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? अभय वैभव जी से नजरें फेरते हुए गुस्से से, सफाई देना मैं आपको जरूरी नहीं समझता, सो प्लीज लिव मी। अब कोई कुछ कहता उससे पहले ही पलक जी घबराते हुए, आवो, आंखें खोल बच्चा। अव्या बेहोश हो चुकी थी। पलक जी के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वही अविनाश जी घबरा उठे। अभय दौड़ते हुए अव्या के पास आया और बिना वक्त गवाए अव्या को अपनी गोद में उठाकर जाने लगा। पलक जी ने रोकना चाहा तो अविनाश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। AK पैलेस, अभय का बेडरूम। अव्या बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी तो वही उसके सिरहाने घबराया हुआ अभय बैठा था। लेडी डॉक्टर ने अव्या को चेक किया और फिर अभय से, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वीकनेस की वजह से ये बेहोश हुई थी, शायद कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया इन्होंने, बट मैंने मेडिसिन दे दी है, कुछ ही देर में होश जाएगा। आप इनका ख्याल रखिए और हो सके तो स्ट्रेस से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अपनी बात कहकर चली गई। अभय ने चैन की सांस ली और होले से अव्या के सिर पर हाथ फेरने लगा। उसने झुककर अव्या के माथे को चूम लिया। आंखें इस एहसास से सुकून के साथ बंद हो गई। धीरे से, किसी दिन ऐसे ही जान ले लोगी तुम मेरी। उद्धरण चिन्ह।
अभय अव्या की खूबसूरत चेहरे को देखते हुए, बहुत नाराज हूँ तुमसे। जानती हूँ कितना लंबा इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। अभय फीका सा मुस्कुराते हुए, तुम कैसे जानोगी, तुम तो मुझे भूल चुकी हो लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। उद्धरण चिन्ह कहते हुए अभय अतीत के पन्नों में खो गया। 5 साल पहले वेदी को इनकार कर अभय तुरंत कॉलेज से मेंशन की और निकल पड़ा। रात के करीब 10 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर अभय की कार हवा को टक्कर देते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक कार झटके के साथ रुकी। आसपास एकदम सन्नाटा जिसमें सिर्फ अभय की सांसों का शोर था। उसकी आंखें बंद थी और वो गौर से कुछ सुनने की कोशिश में था। तभी कुछ कदमों का शोर उसके कानों में गूंजा। हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। उद्धरण चिन्ह अभय की आंखें झटके के साथ खुली और दूसरे ही पल वो कार से बाहर उतर गया। चारों ओर देखा लेकिन उसके अलावा वहां कोई नहीं था। तभी जंगल को चिरते हुए एक वजूद बाहर निकला और सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगा। अभय उसे देखने की कोशिश कर रहा था पर अंधेरा और दूर होने से ठीक से देख नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे वो आगे की और बढ़ा धीरे धीरे अभय को साफ दिखाई देने लगा। ये कोई 15-16 साल की स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की थी। ब्लैक पेंट विथ हाफ पिन टी शर्ट, बालों की पोनीटेल और पैरों में व्हाइट शूज। अभय की नज़र अब उस लड़की का पीछा कर रहे 8-10 कदमियों पर गई। ए लड़की रुक जा, मैं कहता हूँ जहाँ है वहीं रुक जा, वरना आगे जो होगा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लड़की पूरी जान लगाए भागी जा रही थी। डर से चेहरा पिला पड़ चुका था। आंखों में खौफ के साथ आंसू भी थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसकी नज़र सामने खड़े अभय पर पड़ी और आशा की नई किरण जल उठी। वो चिल्लाते हुए, प्लीज हेल्प मी, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज। वो लड़की अभी इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से आ रहे गुंडों में से एक ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया जिससे वो लड़की चीखते हुए मुंह के बल गिर गई। बड़ा दौड़ाया तूने आज, तुझे भी ऐसी ही दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। उद्धरण चिन्ह वो लड़की रोते हुए पीछे खिसने लगी। अंकल प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह लेकिन उस मासूम के आंसू का असर भी उन गुंडों पर नहीं हुआ और वो उसे घसीट कर ले जाने लगे। पर तभी अभय ने उस आदमी का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। वो गुंडा गुस्से से, ए छोकरे, हमारे बीच में मता, जा अपना रास्ता माप। उद्धरण चिन्ह लेकिन अभय कुछ नहीं बोला, बस अपनी पकड़ उस आदमी के हाथ पर और कस दी, जिससे वो चीख उठा, ए पागल, मेरा हाथ छोड़, टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह अभय ने उसे झटके से छोड़ दिया जिससे वो गुंडा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। उसके सारे आदमी अपने बॉस के पास पहुंचे। यहाँ अभय उस लड़की से, तुम ठीक हो? उस लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। यहाँ गुंडों का बॉस चीखते हुए अपने आदमियों से, पकड़ उस साले को, छोड़ूंगा नहीं आज मैं इसे। उद्धरण चिन्ह सारे गुंडे अभय के पास दौड़ पड़े लेकिन अभय ने 5 मिनट में उस सारों को काम तमाम कर दिया। यहाँ वो लड़की खुशी से उछलकर अभय का हौसला बढ़ा रही थी। अभय उसे देख मुस्कुरा दिया मगर पीछे से उन गुंडों के बॉस ने लकड़ी की डाली उठाए और अभय के सिर पर वार कर दिया। अभय का सिर घूमने लगा। वही वो लड़की भी दौड़ते हुए पास आने लगी मगर बीच में ही उन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। अभय गिरकर बेहोश हो गया। वो गुंडों का बॉस नफरत से अभय को घूरते हुए, ले चलो इसे भी, वही चलकर इसका हिसाब करूंगा। उद्धरण चिन्ह कुछ वक्त बाद एक खंडर पड़े घर में, सुनिए, उठिए ना, क्या हुआ है आपको, उठिए। उद्धरण चिन्ह धीमी आवाज अभय के कानों से टकराए। उसने होले से आंखें खोली तो सामने वही लड़की उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने अभय को होश में देखा तो मुस्कुरा उठी। अभय का सिर अभी भी घूम रहा था। उसने सिर झटकते हुए चारों ओर नजर घुमाई। ये हम कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह उन लोगों ने हमें यहाँ पकड़कर बंद कर दिया है, वो लड़की उदासी से बोली, जिस पर अभय गौर से उसे देखने लगा। दूध सी गोरी रंगत जिस पर धुन मिट्टी की पतली लेयर पड़ी थी, दुबला पतला वजूद, करारे नैन नकश और सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी वो हरी आंखें। अभय तो उस लड़की को एकटक देखने लगा। तुम्हारा नाम क्या है लिटिल? उद्धरण चिन्ह अव्या। उद्धरण चिन्ह जी हाँ, ये मासूम सी लड़की हमारी अव्या है। अभय मुस्कुराकर, ओम अव्या, नाइस नेम, बट तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह अभय संजीदगी से बोला, जिस पर अव्या उदासी से, मैं स्कूल से घर जा रही थी, तभी इन अंकलों ने हमारी कार को ओवरटेक किया। ड्राइवर अंकल ने कार संभाल कर रोक दी, पर तब तक वो लोग हमारी कार के पास आ गए। ड्राइवर अंकल ने उन्हें रोकना चाहा तो उन लोगों ने उन्हें भी बहुत मारा और मुझे किडनैप कर यहाँ ले आए। उद्धरण चिन्ह अव्या खुश होते हुए, मैं तो भाग निकली थी मगर उस मोटे अंकल ने मुझे देख लिया और पकड़ने लिए दौड़ पड़े।
फिर मैंने ने भी उन्हें बहुत दौड़ाया, पर उद्धरण चिन्ह। अव्या इतना बोल खामोश हो गई। अभय जो मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था वो संजीदगी से, पर उद्धरण चिन्ह, उन लोगों ने मुझे दोबारा से पकड़ लिया और मेरे साथ साथ आपको भी। अभय नाम में सिर हिलाते हुए, ऐसा नहीं है लिटिल, वैसे तुम दौड़ती बहुत अच्छा हूँ, मैंने देखा था। उद्धरण चिन्ह। अव्या का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, वो खुद पर फक्र करते हुए। वो तो है, आपको पता है स्कूल मैराथन में मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओ, उद्धरण चिन्ह। तभी किसी के आने की आहट सुन अव्या झट से अभय से स्टकर बैठ गई। उसका खौफजदा चेहरा बता रहा था वो इन लोगों से कितना डर चुकी है। अभय ने उस आदमी को देखा तो आंखें गुस्से से लाल हो गई। अभय और अव्या दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे, इसीलिए अभय चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। गुंडों का बॉस जिसकी अभय ने जम के बजाई थी वो अपने हाथ में प्लास्टर बांधे उसके पास आया। साले तुझे हल्के में ले लिया था मगर तूने तो सीधे मेरा हाथ तोड़ दिया। पता है डॉक्टर तक परेशान हो गया था। उद्धरण चिन्ह। अभय टेढ़ा मुस्कुरा दिया, लेकिन अव्या तो उस आदमी की शक्ल देखकर ही डर से मरी जा रही थी। उसने अपना चेहरा अभय की पिठ से छुपा लिया। वही अभय, हमें जाने दे वरना ऐसी ऐसी जगह तोड़ूंगा कि डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर लेगा। वो गुंडा हंसते हुए, धमकी दे रहा है लड़के? धमकी? मुझे धमकी देंगा तू मुझे, मुन्ना भाई को? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने अभय के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे अभय का चेहरा दूसरी ओर झुक गया। वही अव्या रोते हुए, उन्हें मत मारो, छोड़ दो, लग जाएगी उन्हें। गुंडों का बॉस बोले तो मुन्ना भाई अव्या से, तुझे बड़ा रोना आ रहा है? सबसे पहले तो काम तेरा करना है, बस एक बार ऑर्डर मिल जाए फिर देख। उद्धरण चिन्ह। अभी मुन्ना भाई इतना ही बोला था कि आदमी उसके पास आया। भाई तुम्हारे लिए कॉल आए है। उद्धरण चिन्ह। मुन्ना भाई उठकर साइड में चला गया। अव्या अभी भी रो रही थी, जिस पर अभय, लिटिल रो मत, तुम्हारे पीछे ग्लास का टुकड़ा है, उससे मेरे हाथ की रस्सी कट करने की कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने हाँ में सिर हिला दिया और कैसे भी करके वो कांच का टुकड़ा लेकर धीरे धीरे अभय की रस्सी काटने लगी। उसे डर भी था कहीं वो मोटा मुन्ना भाई उन्हें देख न ले। खैर मुन्ना भाई हंसते हुए उनके पास आने लगा, जिससे अव्या के हाथ से कांच का टुकड़ा छूट गया। मुन्ना भाई हंसते हुए अव्या से, चल बेटा तेरा वक्त आ गया, ए छोटू उठा इसे। अव्या ना में सिर हिलाते हुए अभय से चिपकने लगी, लेकिन छोटू ने झट से उसे अभय से दूर खींच लिया। वो लगभग अव्या को घसीटते हुए ले जरा था। अभय गुस्से से, छोड़ दे उसे। उद्धरण चिन्ह। मगर मुन्ना भाई बस हंसे जा रहा था। यार तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ए छोटू रुक जा, छोकरे ने दर्द हो रहा है, देखा नहीं जा रहा। उद्धरण चिन्ह। मुन्ना भाई अभय की ओर देख, अब तो तेरी आंखों के सामने मौत का खेल होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल मुन्ना भाई ने चाकू निकाला और अव्या की ओर बढ़ गया। चाकू की चमक देख अव्या बुरी तरह कांप उठी। वो खुद को छुड़वाना चाहती लेकिन कोशिश नाकाम रहती। मुन्ना भाई अव्या के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और जैसे ही चाकू अव्या को मारने लगा उतने में ही अभय ने पास रखी लकड़ी की प्लाई उठाए और सीधे निशाना मुन्ना भाई के ऊपर साध दिया। अब चाकू एक जगह गिरा और मुन्ना भाई एक जगह। अभय गुस्से से कला पर चुका था। इस वक्त वो बहुत खतरनाक लग रहा था, बिल्कुल मौत के देवता की तरह। एक बार फिर अभय की गुंडों के साथ हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें मौका मिलते ही अभय ने पास वाले गुंडे से गन छीनी और एक एक गोली उन सभी के सीनों में उतार दी। गन की आवाज से अव्या ने हाथों से कानों को ढक लिया। वही मुन्ना भाई मौके का फायदा उठाकर लड़खड़ाते कदमों से उठा और चाकू उठाकर जैसे ही अव्या पर वार करने लगा, उतने में ही एक गोली आई जो उसके माथे में हॉल करती हुई बाहर निकल गई। अव्या ने जब मुन्ना भाई की लाश देखी तो घबरा गई, जिसके दूसरे ही पल आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेसुध सी नीचे गिर पड़ी। अभय दौड़ते हुए उसके पास आया। अव्या, क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अव्या तो बेहोश हो चुकी थी। अभय ने तुरंत अव्या को गोद में उठाया और खंड से बाहर निकल गया। कुछ वक्त बाद वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था, तभी वार्ड से डॉक्टर बाहर निकले। अभय डॉक्टर से, डॉक्टर वो। उद्धरण चिन्ह। जी वो ठीक है, शायद किसी चीज का कुछ ज्यादा ही लॉट अपने दिमाग पर ले लिया, तो इसीलिए। बहरहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर चली गई। अभय वार्ड के अंदर आया जहां अव्या बेहोश लेटी थी। नर्स ने अव्या के हाथ पैर और मुंह पर लगी मिट्टी को साफ कर दिया था, जिससे उसका निखरता रंग और खुलकर दिखाई पड़ने लगा। अभय टूल लेकर अव्या के पास ही बैठ गया। वो यूं ही अव्या को देखे जा रहा था, तभी उसे अपने आदमी का कॉल आया।
बॉस, यहाँ हमें उस लड़की का बैग और आईडी मिला है। ये अविनाश दीवाल की बेटी अव्या दीवान है, जिसका आज ही किसी ने किडनैप कर लिया था। अभय उसकी बात सुन अविनाश जी को इन्फॉर्म करने लिए बोल देता है। कॉल डिस्कनेक्ट कर अभय एक बार फिर अव्या को निहारने लगा। अव्या को निहारते हुए उसका जी ही नहीं भर रहा था। दिल था कि यूं ही लाइफ टाइम बस उसे देखता रहे। सुबह के 4 बजे अविनाश जी पलक जी के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। अभय किसी को कॉल करने वार्ड के बाहर चला गया। इतने में अव्या को होश आ गया। वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नॉर्मली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे मिल रही थी। सब हैरानी से उसे देख रहे थे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद अव्या का ऐसे नॉर्मल रिएक्ट करना सबको सोच में डाल गया। यहाँ वार्ड के बाहर खड़ा अभय भी ये सब कुछ देख चुका था। डॉक्टर वार्ड के बाहर आए और अविनाश जी पूछने पर सोचते हुए, आई थिंक मिस्टर दीवान, शॉक की वजह से पेशेंट अपनी उस वक्त की यादें भुला चुकी है और एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, वरना इस तरह के केस में पेशेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी ने हाँ में सिर हिला दिया। शॉक में अव्या अपने किडनैप से लेकर अभय से मिलने तक सब कुछ भुला चुकी थी, जैसे वो चीजें उसकी लाइफ का पार्ट रहा ही ना हो। अविनाश जी या पलक जी ने भी उस किडनैप का जिक्र नहीं किया। वही ये सब सुन रहा अभय दूर से ही अव्या को देखते हुए चला गया। दिन बीते रहे। जहां अव्या अपनी लाइफ बड़े मजे से जी रही थी, वही अभय की लाइफ स्ट्रगल से भर चुकी थी। दिन रात काम में लगे रहना और जब भी अव्या की याद आए तो आंखें बंद कर बस उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को इमेजिन कर लेना। रफ्ता रफ्ता ये पहली मुलाकात, प्यार, फिर गहरा प्यार और फिर दीवानगी की हद तक पहुंच गया। फ्लैशबैक एंड। सोचते सोचते अभय भी अव्या को सीने से लगाए नींद के आगोश में चला गया। आज कई दिनों के बाद अभय अपने सुकून के साथ सुकून से सोया था, वरना 2-4 दिन से तो बेचारे की नींद हराम हो रखी थी। चाहता तो पहले ही ये रिश्ता तोड़ देता, लेकिन वो चाहता था ये अव्या करे। पर जब अव्या ने कोई विरोध नहीं किया, अभय गुस्से से उबल उठा और जाकर सीधे शादी कर डाली। ये कहकर, अब करे शादी, बड़ा शादी करने का शौक चढ़ा है ना। उद्धरण चिन्ह।